नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, बतख पालन की ये सीरीज़ हम चालू किए हैं आपकी डिमांड पे। और दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूं कि डक फार्मिंग कैसे करनी है और क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डक फार्मिंग में वैक्सीन कैसे की जाती है और क्यों की जाती है और कब की जाती है। तो दोस्तों, वैक्सीन करने के समय हम क्या क्या सावधानियां बरतें और कौन कौन सी हमको जानकारी होनी ज़रूरी है, इस वीडियो में हमें 10 पॉइंट के द्वारा आपको बताऊंगा कि वो 10 सावधानियां क्या होनी चाहिए, वो 10 जानकारियां हमको क्या होनी चाहिए जिससे हम वैक्सीन को 100% सक्सेसफुल बना सके। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए। डक फार्मिंग में वैक्सीन एक बहुत ही अहम पार्ट है और उसको हर फार्मर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वैक्सीन करने के समय हम किन किन सावधानियों का बरतें, इस सावधानियों को मैं 10 पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। वो 10 पॉइंट क्या क्या है और उस 10 सावधानियाँ क्या क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। जो पहली सावधानी हमको बरतनी चाहिए वो है, जब भी हम वैक्सीन लेने जाएं, जिस स्टोर से, जिस मेडिकल शॉप से या फिर जिस बंदे के पास वैक्सीन है, वो उसमें हमको पहले ध्यान देना है कि वो वैक्सीन जो रखा हुआ है वो कोल्ड स्टोरेज में है कि नहीं, वो फ्रीज़ के अंदर डाल के रखा है कि नहीं। और वो मतलब जो टेम्परेचर चाहिए वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच का, मतलब ऐसा नहीं कि वैक्सीन जहाँ तहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। वो वैक्सीन हमेशा फ्रीज में या बर्फ़ में सुरक्षित होना चाहिए या फिर थर्मस में। तो इस चीज़ का हम ध्यान देंगे। पहला सावधानी हम ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी है, जो हम वैक्सीन लेंगे और वहाँ से अपने फार्म तक लेके आएंगे या फिर अपने घर तक लेके आएंगे, जहाँ तक भी लेके आएँ, तो दूसरी सावधानी है कि हम खुद थर्मस लेके जाएं, उसमें बर्फ़ डाल लें और उसमें वैक्सीन लेके आएँ। और तीसरी सावधानी है कि जैसे हम वैक्सीन घर में लाएं, तो मतलब लाने के साथ तो हम सुबह और शाम को ही वैक्सीन कर सकते हैं। तो फिर उस बीच में जब हम घर में वैक्सीन को रखें तो अपने फ्रिज में रखें या बर्फ़ में डाल के रखें। ये 3 सावधानी है उसको कोल्ड रखने का। इसके बाद चौथी जो है वो है वैक्सीन करने का टाइमिंग। वैक्सीन करने का टाइमिंग देखिए, अगर गर्मी का दिन है तो जो दिन भर का सबसे ठंडा समय होता है सुबह या फिर शाम, तो सुबह को करें या फिर शाम को करें। मतलब टेम्परेचर लगभग कम होना चाहिए उस टाइम। तो सबसे बेटर टाइम होता है सुबह। सुबह को हम कर सकते हैं वैक्सीन। और इसके बाद जो पांचवी बात है वो है, जब मैंने आप बताया था वीडियो में कि वैक्सीन को जब हम डिस्टिल वाटर में मिलाएं, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि वैक्सीन जो है वो वैक्सीन का कलर डिस्कलर ना हो और एकदम वाइटनेस जो उसका है बना हुआ रहे। ऐसे नहीं कि वैक्सीन को हम मिलाएं जिस डिस्टिल वाटर में तो पता चले कि कलर उसका डिसकलर हो गया या फिर कोई और कलर, या फिर उसमें जो अगर वैक्सीन अगर ख़राब हो जाती है तो उसमें हल्का सा रेडनेस टाइप की आ जाती है। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान देनी है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है, वैक्सीन को जैसे हम, मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से कि जब हम वैक्सीन को उसमें जब डिस्टिल वाटर इन करेंगे तब हम सिर्फ उसमें डिस्टिल वाटर लेके वैक्सीन में जैसे उसको इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पुश हो जाता है, क्योंकि वो एयर टाइट होता है। और वो उसमें अगर पहले से कोई लीकेज हो गया है तो वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है कि वो एयर टाइट है कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी भी देखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वैक्सीन अगर एक्सपायर रहेगा तो वो आपका मतलब लाभ से ज़्यादा हानि कर सकता है। तो आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। और हाँ, वैक्सीन की एक्सपायरी बहुत ही
मैंने देखी है बहुत ही लिमिटेड टाइम की होती है, जैसे कि 6 महीना से ज़्यादा की मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी के बीच में गैप नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद डक का वैक्सीन ज़्यादातर जो है कि मुर्गियों का वैक्सीन को पानी उनी में दे के पिला देने से भी हो जाता है, लेकिन आँखों में देने से, लेकिन डक्स का वैक्सीन को हमेशा हमको इंजेक्शन के द्वारा ही करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप डक की वैक्सीन कर रहे हो तो फिर उस टाइम पे आप जैसे डक प्लेग की वैक्सीन को आपको उसके मांस में करना है तो उस समय उसकी हड्डियों पे नहीं टच होना चाहिए वैक्सीन, उसका सुई, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर डक कॉलेरा का वैक्सीन है तो उसको बस चमड़ा में किया जाता है, तो उस समय का भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद मेरी बेटी है जिस चीज़ को हमको ध्यान देना है वो है जब हम वैक्सीन कर रहे हैं तो उसके बाद जो 24 घंटा का समय होता है, मतलब लगभग एक दिन या फिर 2 दिन पूरा, हम उस 2 दिन मान के चलिए, 2 दिन हम बतखों को कोई दूसरी एंटीबायोटिक दवाई या मेडिसिन नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें रिएक्शन होने का चांसेस होता है। तो आप 2 दिन तक जब आप वैक्सीन करा लिए हों तो 2 दिन तक आप कोई भी एंटीबायोटिक और कोई भी मेडिसिन ना चलाएं। इसके बाद 9वीं पॉइंट है कि जब बतख को, ज़्यादातर बतख ज़मीन में रहने के साथ साथ तालाब में जाना पसंद करते हैं, तो जब वैक्सीन करें कम से कम उस दिन उनको तालाब में ना छोड़ें, क्योंकि उनसे क्या होता है कि पानी में जाने से वो थोड़ा सा जहाँ पे वैक्सीन हुआ होता है वो अगर सूखा नहीं रहेगा तो वो इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए कम से कम 24 घंटे पानी में ना छोड़ें। इसके बाद 10वां पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि ये बहुत अहम है और बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान देना वैक्सीन करने के समय। जब आप वैक्सीन कर रहे हैं, आपके फार्म में 500 हज़ार बतख है, मतलब या 100-200 बतख है, जितनी भी बतख हैं, तो आप इस समय आप इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें कि जब वैक्सीन आप कर रहे हैं तो उस समय आप देखिए कि आपके फार्म में जो अगर कुछ बीमार बतख हैं, उसको कुछ लक्षण है, किसी भी तरह का सिम्टम दिख रहा है, कोई भी बीमारी का सिम्टम दिख रहा है, तो आप उसको अलग कर ले पहले। और जितने भी बीमार हैं या फिर कुछ आपको कुछ अलग अलग सिम्टम दिख रहे हैं, कुछ पतला लैट्रिन वगैरह या फिर लंगड़ाने का कुछ कोई भी सिम्टम अगर वो 100% हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, तो उन लोगों को आप वैक्सीन करें, लेकिन लास्ट में करें और मतलब अलग इंजेक्शन से करें। ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को भी साथ में वैक्सीन करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर उसमें कोई बड़ी बीमारी है, कोई वायरल डिजीज़ है, तो आपका वही जो इंजेक्शन के थ्रू से, अब ये तो भी मुमकिन नहीं है कि आप 500 बत्तों को 500 अलग अलग इंजेक्शन से करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो बीमार बतख है उन लोगों को अलग इंजेक्शन से कर सकते हैं और लास्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही जानकारी थी वैक्सीन को लेके, और यही सावधानियां थी, यही 10 सावधानियां आप बरतें और वैक्सीन कीजिए, तो आपका वैक्सीन 100% सक्सेस होगा और आपकी जो बतख है वो बीमार नहीं पड़ेगी, हेल्दी रहेंगे और काम भी आपका अच्छा से चलेगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपका ज़रूरतमंद दोस्त है जो डक फार्मिंग करना चाह रहा है या फिर उससे जुड़ा हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।